Good morning, students of क्लास 6। आज हम बाल राम कथा का पाठ राम का वन गमन का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार जान लेते हैं कि आपको मालूम है कि राजा दशरथ जो कि अयोध्या निवासी हैं, जिनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, जिनकी कोई संतान नहीं रहती है, वो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जिसके बाद बहुत सारी घटनाक्रम होती है, जिसके बाद राजा दशरथ यह निर्णय लेते हैं कि मैं अपना सारा राजपाट राम को सौंपकर निश्चिंत हो जाऊं। मतलब कि राजकुमार राम को वह अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं। यज्ञ राज्याभिषेक की तैयारी चल रही होती है, उसी में राजा व्यस्त रहते हैं। जब वो अपनी प्रिय रानी कैकेयी के पास पहुंचते हैं उनको यह खबर सुनाने के लिए, उससे पहले उन कैकेयी की दासी, जिसका नाम मंथरा रहता है, मंथरा पहुंचकर कैकेयी के पास उसके मन में शत्रुता का बोझ भर चुकी रहती है, बीज भर चुकी रहती है, जिसके कारण उसके दिमाग में अपने राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने की बात करती है। जिसमें वह पहले वरदान के रूप में भरत को राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती है। ठीक है, उसी के घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए राजा दशरथ कैकेयी से बहुत ही विनती करते हैं कि वह मान जाए और अपना वचन जो है उसको वापस ले, या कम से कम इतना करे कि भरत के लिए केवल राजगद्दी ही मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास न मांगे। परंतु वह नहीं मानती है। फिर राजा दशरथ सुमंत मंत्री द्वारा राम को बुलवाते हैं और कैकेयी अपने दोनों वचन सुनाती है। राम तुरंत सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पिता आज्ञा सर्वोपरि था। वह इसमें भी विश्वास रखते हैं कि अयोध्या की रीति रहती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो प्राणों को देकर भी अपना वचन पूरा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। उनके साथ उनकी पत्नी सीता, छोटे भाई लक्ष्मण वल्कल वस्त्र धारण किए हुए, जो वनवासी वस्त्र पहनते हैं, वो धारण करते हुए वन की ओर गमन करते हैं। पूरी अयोध्या नगरी रोते हुए उनको छोड़ने जाती है सरयू नदी के तट तक। और राम के वन गमन के 6ठे दिन राजा दशरथ पुत्र के मोह में विच्छोह के कारण मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला है प्रश्न, राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ? ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कहानी बताई हुई है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमंत कौन थे? ठीक है, तो सुमंत राजा दशरथ के महामंत्री थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा राम को दोनों वरदान जो कैकेयी ने मांगे थे वचन, उसके बारे में बताने के लिए राजा दशरथ सुमंत द्वारा राम को बुलवाते हैं और अयोध्या नगरी की सरहद तक, मतलब सीमा तक छोड़ने के लिए भी उन्हें सुमंत ही जाते हैं। अगला है, राम के साथ वन कौन गया? ठीक है, वैसे तो वनवास केवल
राम को ही मिला था, परंतु उनकी पत्नी सीता भी उनसे हट करती हैं कि नहीं, जहाँ पर मेरे पति रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। इस कारण से सीता को भी साथ में जाना पड़ता है और उनकी सहायता के लिए या उनकी रक्षा के लिए या अपने बड़े भाई के सहयोग के लिए लक्ष्मण भी साथ में जाते हैं। इस प्रकार से राम के साथ सीता और लक्ष्मण वन गए। वन गमन से पूर्व राम ने किस प्रकार के वस्त्र धारण किए? वन गमन से पूर्व राम, लक्ष्मण तथा सीता ने वल्कल वस्त्र धारण किए। उन्होंने राजशाही जो वस्त्र होते हैं उनका त्याग करके, आभूषणों का त्याग करके वनवासी जैसा वस्त्र पहनते हैं उसको धारण किया। अगला है राजा दशरथ की मृत्यु कब हुई? ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया था पाठ पढ़ाते समय कि एक बार राजा दशरथ से एक अपराध हुआ था। उन्होंने निसहाय श्रवण कुमार का वध कर दिया था, ठीक है, शब्द भेदी बाण द्वारा, जिसके कारण श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र के विछोह के कारण होगा। मतलब अपने पुत्र को याद करके उससे दूर होने के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। और होता भी ऐसे ही है। राम जब वन चले जाते हैं तो उसके 6ठे दिन राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्न ऊपर होना चाहिए था, नीचे आ गया है। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? गुरु वशिष्ठ राम के राज्याभिषेक के लिए उत्साहित थे, ठीक है, इसलिए उनकी आंखों में नींद नहीं थी। ये पहले का प्रश्न है कि इस समय की जिस समय उनको नहीं मालूम था वनगमन वाली चर्चा, उस समय की बात है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से साफ सुथरा लिख लीजिएगा और अपने पाठ से और भी प्रश्न ऐसे ही छोटे छोटे ढूंढकर लिखिएगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।